हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू बॉर्न टू टीच। आई एम सोनिया एंड आज हम बात करेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, मतलब सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। द सोवियत सिस्टम वाज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। जो सोवियत प्रणाली है ना, वो एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। फॉलो इन द सोवियत यूनियन फ्रॉम 1970 टू 1991। ये बताया जैसे सोवियत संघ में ना 1917 से 1991 तक अपनाया गया इसे। इट वॉज बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये किस पर बेस्ड थी, मतलब किस पर आधारित थी? समाजवाद पर और साम्यवाद पर, मतलब सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म पर। एमिंग टू क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी विदाउट प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मेजर रिसोर्सेज, मीन्स जिसका मेन उद्देश्य क्या, इसका मोटिव है कि समानता पर आधारित समाज बनाना। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मेन फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम की, मतलब सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहला आता है वन पार्टी रूल, मतलब एक दलीय शासन की बात की जा रही है। वन पार्टी रूल बताता है पावर वाज कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, नो अपोजिशन पार्टीज वर अलाउड। इसे बता रहे हैं कि जो सोवियत संघ में सत्ता जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी द सोवियत यूनियन के नियंत्रण में थी। ठीक है, मतलब सोवियत के नियंत्रण में थी, सोवियत यूनियन के। और किसी भी अपोजिट पार्टी को, मतलब विपक्षी जो राजनीतिक दल थे, अपोजिट पार्टी थी ना, उनको अनुमति नहीं थी। ठीक है, मतलब उन वो अलाउ नहीं थे, इसमें अपोजिशन पार्टी कोई भी अलाउ नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मीन्स प्लान इकोनॉमी। इसे कहते हैं राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें बता रहे हैं द गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज, लैंड एंड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डिसीजन वर मेड थ्रू 5 ईयर प्लान। मतलब जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, भूमि ज़मीन की बात हो रही है, और संसाधन जो रिसोर्सेज हैं, उन पर सरकार का कंट्रोल होता था। ठीक है, और 5 वर्ष की योजनाएं थी ना, वो लागू की जाती थी। लिखा है ना 5 ईयर प्लान, तो मतलब 5 वर्ष योजना लागू की जाती थी। Then third point is no private property, means private ownership of factories, mines and large farms was abolished. नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है निजी संपत्ति का अभाव, मतलब निजी संपत्ति की कमी। जो बड़ी संपत्तियां होती हैं, जो उद्योगों पर जो निजी स्वामित्व होता है वो नहीं था, मतलब निजी स्वामित्व नहीं था। ठीक है, मतलब अपना पर्सनल उस पर अधिकार नहीं था। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है सेंट्रलाइज पावर, मतलब केंद्रीकृत सत्ता। इसमें बताया डिसीजन मेकिंग वॉज हाईली सेंट्रलाइज इन मॉस्को, मतलब कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन होते थे ना वो मॉस्को से लिया था। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी है। ठीक है, मतलब सेंटर है। यहीं पर गवर्नमेंट और जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर भी था यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन लिए जा रहे थे वो यहीं से लिए जाए थे, सेंटर से लिए जाए थे सारे डिसीजन। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वेलफेयर स्टेट। इसमें बता रहे हैं सिटीजन वर प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट बाय द स्टेट। मतलब वेलफेयर मतलब है कल्याणकारी राज्य, जो देश की जनता के लिए जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार की व्यवस्था, ये राज्य द्वारा की जाती है। मतलब कि जो स्टेट होती है वह इसे करती है पूरा। ठीक है, ताकि जनता को सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। अगर इसके गोल की बात की जाए सोवियत सिस्टम के, इसमें बता रहे हैं टू इस्टेब्लिश अ क्लास लेस एंड इक्वल सोसाइटी वेयर वेल्थ एंड रिसोर्सेज वर शेयर्ड कलेक्टिवली। मीन्स इसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य इसका क्या है कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना, और इसमें सभी समाज के सभी लोगों को समान समझा जाए। ठीक है, सही व्यक्ति को समान समझा जाए, इस ऐसे समाज की स्थापना करने की बात की गई है जहाँ स्वास्थ्य और संसाधनों को सामूहिक रूप से साझा किया जाता था। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित और जितने भी संसाधन हुए थे उन सबको मतलब कि सब शेयर करें, कहने का मतलब है सब साझा किया जाए। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।